अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुरा बाग वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत आज हम जमात दुवम से मजमून रियाजी से अददों का छोटा बड़ापन ये मालूम करेंगे। प्यारे बच्चों, रियाजी की दर्सी किताब से आज हम देखेंगे अददों का छोटा बड़ापन। अददों का छोटा बड़ापन। हर चौकोन के छोटे अदद के अतराफ दायरा बनाओ। यहाँ पर देखो अदद दिए गए हैं, इसमें से जो अदद छोटा है उसके गिर्द हमें दायरा बनाना है। यहाँ पर देखो 3 और 8 है, इसमें से छोटा अदद कौन सा है? 3, इसे हम दायरा बनाएंगे। उसके बाद है देखो 1 और 9, इसमें से छोटा अदद कौन सा है? 1। उसके बाद 2 और 20, इसमें से छोटा अदद कौन सा है? 2। हर चौकोन के बड़े अदद के अतराफ दायरा बनाओ। अब यहाँ पर बड़े अदद के अतराफ दायरा बनाना है। 4 और 7 में से बड़ा अदद कौन सा है? 7। उसके बाद 2 और 7 में से बड़ा अदद कौन सा है? 7। 9 और 8 में से बड़ा अदद कौन सा है? 9। छोटा बड़ापन बताने वाली अलामतें, अलामतों की पहचान। अब देखो छोटा बड़ापन जो बताती है उस अलामतों की पहचान किस तरीके से है। देखो अददों का छोटा बड़ापन दिखाने के लिए इस तरीके की अलामत, ये जैसा 7 होता है उर्दू में हमारा अदद, उस तरीके की अलामत है। जिधर जो भी अदद बड़ा रहेगा इसका मुंह उस तरफ खुला हुआ रहेगा। देखो अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इनका मतलब और इनका इस्तेमाल नीचे दी हुई मिसालों से समझिए। यहाँ पर देखो 3 और 7, इसमें से जो भी अदद बड़ा रहेगा ये जो अलामत है इसका जो खुला हुआ हिस्सा है इसके मुंह का, ये बड़े अदद की तरफ रहेगा। जैसे 3 और 7 में कौन सा अदद बड़ा है? 7, तो इसका मुंह इस तरफ से खुला है। उसके बाद 1 और 9 में कौन सा अदद बड़ा है? 9, ये इस तरीके से। 20 और 2 में कौन सा अदद बड़ा है? 20, तो फिर से मुंह इस तरह से खुला है, इस तरफ। 7 का मुंह किस तरफ है? इस तरफ। 20 बड़ा है 2 से, 1 छोटा है 9 से, 3 छोटा है 7 से, है ना। यहाँ पर देखिए ना, हमने उसी को समझाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 7 और 3 में बड़ा अदद कौन सा है? 7। 7 बड़ा है 3 से, इसलिए ये जो अलामत है इसका खुला हुआ हिस्सा मुंह का किधर है? 7 की तरफ। उसके बाद यहाँ पर देखो 9 और 1, 9 बड़ा है 1 से, तो इसलिए खुला हिस्सा किधर रहेगा? 9 की तरफ। 2 और 20, 2 छोटा है 20 से, इसलिए बड़ा कौन सा हिस्सा है? 20, तो ये खुली हुई जो अलामत है, ये जो मुंह इसका खुला हुआ, ये किस तरफ रहेगा? 20 के तरफ। यहाँ पर देखो घड़ियाल लालची है, बड़े अदद को खाता है, यानी कि ये जो अलामत है 7 के जैसी, इसको और मिसाल क्या दी गई है? घड़ियाल की जो लालची है, जो बड़ा अदद है ये उसी को खाता है, यानी कि हमेशा ये जो मुंह खुला रहेगा तो किस तरफ रहेगा? जिस तरफ बड़ा अदद है उस तरफ ये मुंह खुला हुआ रहेगा, चाहे इधर रहो अदद या फिर इस तरफ। जिस भी तरफ बड़ा अदद रहेगा ये मुंह उस तरफ खुला रहेगा। अगर 2 इंची 2 अदद लिए जाए तो इन अददों का छोटा बड़ापन किस तरह से पहचानेंगे? देखो जिस अदद के दहाई का हिस्सा बड़ा हो वो अदद बड़ा है। अब यहाँ पर हमने एक हुर्फ़ी अदद से देख लिए। अब अगर 2 अदद रहे, 2 इंची अदद रहे, तो उसमें किस तरीके से पहचानेंगे हम? वहाँ पर क्या देखेंगे कि दहाई का हिस्सा, दहाई का जो अदद है वो बड़ा है तो फिर वो अदद बड़ा है, और अगर दहाई का अदद छोटा है तो वो अदद छोटा है। यहाँ पर देखो शाहिद, अब हम 37 और 52 को देखेंगे। 37 में 3 दहाई है तो 52 में 5 दहाई है, इसलिए 37 और 52 में क्या है? 52, यानी कि 52 कौन सा अदद हो गया? बड़ा अदद हो गया। इसलिए ये खुला हुआ हिस्सा जो मुंह का इसके खुला हुआ हिस्सा है वो किस तरफ आएगा? 52 की तरफ। रजिया, ठीक है, जब हम नाप पट्टी पर अदद गिनते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखो, अददों के छोटे बड़ेपन को समझने की कोशिश करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।